स्टूडेंट, मैं राजेश नामदेव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 11th मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए है। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 1 है सेट थ्योरी, उसके प्रॉब्लम को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो लेक्चर जो आपके सामने प्रस्तुत किए थे उसमें हमने पूरा का पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है सेट थ्योरी का वो हमने एक्सप्लेन किया था एग्जाम्पल्स के साथ। अब हम एनसीईआरटी की जो बुक है उसके प्रॉब्लम लेकर आपके सामने आए। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 के जो अच्छे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपनी कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाइए। स्टार्ट करने से पहले मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इसी प्रकार के हम इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले बात आती है कि आपको समझना होता है कि सेट हम किसको बोलते हैं। तो हमने डिफाइन किया था कि भाई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है अगर डेटा का, उसको हम सेट बोलते हैं। ओके, सिस्टमेटिक मतलब कि वहाँ पर कोई सिस्टम होना चाहिए। भाई कोई भी नंबर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिया है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ सेट। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। यानी कि आपको एक कलेक्शन बनाना है मंथ्स का और सारे मंथ आपके जे से स्टार्ट होना चाहिए, लेटर जे से। तो भाई बात बिल्कुल सही है। तो भाई हमारे जो 12 मंथ होते हैं उसमें कुछ मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बन सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये सेट हो सकता है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ मंथ्स विथ जे है ना, इज अ सेट। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि बिगनिंग ऑफ द मंथ्स लेटर जे, ठीक है, दिस इज द सेट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सेट होगा, इसको बोलेंगे यस दिस इज द सेट। सेकंड है हमारे पास स्टेटमेंट है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब जो स्टेटमेंट दिया गया है इस स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि कोई सिस्टमेटिक इस तरह का कोई भी हमारे पास में तरीका नहीं है कि भाई आप इंडिया के 10 टैलेंटेड राइटर का सेट बना सकें, उनको खोज सकें। तो यहाँ पर ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट होगा, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसीलिए ये सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, अगला प्रॉब्लम है, इसी का थर्ड पार्ट है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे कहा गया है कि आप एक सेट बनाइए जिसमें पूरे वर्ल्ड के 11 गुड यानी कि बेस्ट बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन होना चाहिए। तो भाई ऐसा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप है ना भाई पूरे वर्ल्ड से इस तरह के कोई 11 प्लेयर्स आप निकाल कर एक सेट में लिख सकें। ओके, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर फिर से बोलेंगे, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट a well defined collection as the criteria to determine a batsman। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 1.1 एक्सरसाइज का। लेट ए इक्वल टू एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ओके, यानी कि ये इसका जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है, एक है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। हमने आपको बताया था बिलोंग्स टू हम सिंबल का यूज़ तब करते हैं जब कोई
नंबर यानी कि कोई एलिमेंट है उस सेट के अंदर होता है। ओके, अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो उसको हम नॉट बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर वो है, अवेलेबल है, तो उसको बोलेंगे हम बिलोंग्स टू, और अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उसको इस तरीके से आपको क्रॉस कर देना। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है क्वेश्चन का फर्स्ट, इसमें लिखा है 5 और ए, यानी कि इसमें हमको डैश डैश दिया है, तो इसमें क्या सिंबल आएगा? तो भाई 5 जो है ए का एलिमेंट है या नहीं? यस है। हम देख पा रहे हैं कि 5 यहाँ पर इसका एक एलिमेंट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, इसी प्रकार से हम 8 के लिए लिखेंगे। अब 8 इस सेट में है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो हम लिखेंगे एट 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके, 0 के लिए हम लिखेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 0 भी इसमें अवेलेबल नहीं है। 4, यस 4 है, तो इसके लिए लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2, यस है, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 नहीं है, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इस प्रकार से आपको ये सिंबल यूज़ करना है बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज का 1.1, जो कि सेट थ्योरी है। 11th की बुक एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की, हमने उसी के प्रॉब्लम दिए हैं आपके सामने। तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमने आपको बताया था सेट थ्योरी में दो फॉर्म होते हैं आपके पास सेट को रिप्रेजेंट करने की। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये जो फॉर्म आपके सामने अभी दे रखा है, ये कौन सा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, आपको इसके लिए रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है। ए बराबर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स की जो वैल्यू है वो -3 और 7 के बीच में है। ओके, तो सीधी सी बात है, -7 और -3 और 7 के बीच आप लिख लीजिए कितनी वैल्यू जा रही हैं इंटीजर की। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये वैल्यूज आपके सामने आ गई। ओके, तो इस प्रकार से अब आपको रोस्टर फॉर्म में सेट को लिख देना है। रोस्टर फॉर्म में सेट का मतलब होता है आपको सारे एलिमेंट आपको इस तरीके से करली ब्रैकेट के अंदर लिख देने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेट आ गया ए। ओके, दूसरा है बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यानी कि अब आपको एक सेट बी लिखना है जिसमें एक्स नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो भाई लेस देन 6 में नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज हम लिखेंगे तो हमको मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको मिलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से सेट बी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। ओके, करली ब्रैकेट के अंदर हमने ये 5 नंबर लिख दिए। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1.1 का। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है। ठीक है, ये जो फॉर्म है ये कैसा है? ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, आपको ये लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। हमने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह का स्टेटमेंट फॉर्म है जो कि इस तरीके से लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले नंबर है जो दे रखे हैं सेट में, वो आपको देखना है वो उनमें कैसा रिलेशन है, किस टाइप के नंबर है। तो हम देखते हैं 3, 6, 9, 12। ये जो नंबर है ये नंबर नेचुरल नंबर है। ओके, और दूसरा ये जो नंबर है वो कैसे हैं? 3 के मल्टीपल है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3n, 3 के n कर दिया, और साथ में लिखना होगा n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करता है और n की वैल्यू 1 और 4 के बीच होगी। ओके, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि देखो 1 लेने पर हमको 3 मिल जाएगा, 2 पर 6 मिल जाएगा, 3 से 9 मिल जाएगा, 4 से 12 मिल जाएगा। ओके, तो आपको 1 और 4 तक की वैल्यूज आपको लेना है। ओके, दूसरा जो सेट है उसमें नंबर से हमारे पास एलिमेंट है 2, 4, 8, 16, 32। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नंबर्स हमको मिल रहे हैं वो नंबर क्या है? स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 2 की पावर 1 मतलब पावर के फॉर्म में मिल रहे हैं, यानी कि पहले पावर 1 है, देखो 2 की पावर 1 2 होता है, और 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16, और फिर 5 32।
यानी कि ये टू की पावर इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा टू की पावर हम n लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इक्वल टू टू की पावर n और स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n की जो वैल्यू होगी वो 1 से 5 तक होगी। ओके, तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो सेट आपको दे रखे हैं उनके आपको एलिमेंट आपको लिखते हैं, यानी कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट उसका, एक सेट हमारे सामने ए, और इसमें लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, एक्स जो है आपका ऑड नेचुरल नंबर है, तो आपको यहाँ पर एक सेट लिखना है। तो हम लिख सकते हैं एक्स ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर ले लीजिए आप। सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 से लेके n तक होते हैं, ऑड नंबर आपके 1 3 5 7। तो इस प्रकार से आपका जो सेट आ जाएगा 1 3 5 7 डॉट 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 करके छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दे रखी है। तो दूसरा जो सेट है हमारे पास बी, अब उसको लिखना है हमको एक्स एक्स सच दैट इज एन इंटीजर, और इसकी जो वैल्यू है -1/2 और 9/2 के बीच में है। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं भाई एक्स इंटीजर है तो उसकी वैल्यू हमको लेना है। ये दो वैल्यूज हमको दे रखी है इनके बीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं -1/2 की वैल्यू -0.5 होती है और 9/2 की 4.5 होती है। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा सेट हो जाएगा बी, जिसमें -0.5 से लेके +4.5 के बीच के इंटीजर्स आपको लिखने थे। तो हमने लिख लिया भाई, इसमें 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा एंड 4 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार से स्टूडेंट हम सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कराना आपको सिखा देंगे, क्योंकि इसी प्रकार से हमारे आप लेक्चर देखते रहिए। हम आपको हर बार एक एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। आज हमने 1.1 किया है, अगली बार हम 1.2 करेंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाइए।